डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हम डाई हैलोजन व्युत्पन्न पढ़ रहे थे। डाई हैलोजन व्युत्पन्न में बनाने की विधियां चल रही थी, जिसमें दो कंप्लीट हो गई थी, जैम डाई हैलाइड व विसिनल डाई हैलाइड बनाने की विधियां कंप्लीट। तीसरा डाई हैलाइड है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। नंबर 3 अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ठीक, देखो इसे एक ही विधि की सहायता से बनाया जाता है, हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया, हुंस-डीकर अभिक्रिया, ये अभिक्रिया पहले भी आ चुकी है। ठीक, देखो डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की क्रिया Br2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराने पर अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बनता है। ठीक, तो डिकार्बोक्सिलिक डिकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की क्रिया ठीक, डिकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की क्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में CCl4 की उपस्थिति में कराने पर अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बनता है। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बनता है। ठीक, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बनता है। तो देखो डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की क्रिया Br2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराने पर अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बनता है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जैसे एडीपिक एसिड का सिल्वर लवण लेते हैं तो CH2, ये CH2, ठीक, C डबल बॉन्ड में O, C डबल बॉन्ड में O, जैसे यहां H लगा दें एडीपिक एसिड, ठीक, Ag, और यहां पर क्या Ag, ठीक, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। एडीपिक अम्ल का सिल्वर लवण क्या है? ये एडीपिक अम्ल का सिल्वर लवण, ठीक, एडीपिक अम्ल का सिल्वर लवण। देखो डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की क्रिया Br2 के साथ प्लस Br2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराने पर CCl4, ठीक, देखो यहां से क्या बाहर निकल जाएगी? CO2, फिर ये CO2 यहां से, ठीक, Ag प्लस यहां से Br माइनस यहां से AgBr, फिर Ag प्लस यहां से Br माइनस यहां से AgBr, तो यहां 2 लगा दो, एक Br यहां जुड़ जाएगी और एक Br यहां पर, क्या बनेगा कि CH2, ये CH2 Br, ठीक, फिर CH2 Br प्लस, ठीक, 2CO2 प्लस 2AgBr, AgBr यहां से AgBr यहां से 2AgBr, ठीक, तो डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की क्रिया
क्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराने पर अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड बनता है। इसका यूपीएससी नेम 1 है, 2, 3, 4, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन। ठीक, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड है क्योंकि दोनों हेलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के सिरों पर जुड़े हैं, प्रथम कार्बन तथा अंतिम कार्बन पर। ठीक, तो ये थी डाइहैलाइड बनाने की विधियां। कंप्लीट। नेक्स्ट इसमें भौतिक गुण। देखो, डाइहैलोजन व्युत्पन्नों के भौतिक गुण। भौतिक गुण देखो, नंबर 1, डाइहैलोजन व्युत्पन्न तीनों है आगे, जेम डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड और अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। डाइहैलाइड व्युत्पन्न सामान्यतः रंगहीन मीठी गंध युक्त द्रव होते हैं। ठीक, तो डाइहैलोजन व्युत्पन्न सामान्यतः रंगहीन मीठी गंध युक्त द्रव होते हैं। ठीक, डाइहैलोजन व्युत्पन्न सामान्यतः रंगहीन मीठी गंध युक्त द्रव होते हैं। दूसरा क्या, ये जल में अविलय लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। ये जल में अविलय लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। ठीक, तो डाइहैलोजन व्युत्पन्न सामान्यतः जल में अविलय होते हैं लेकिन कार्बनिक विलय का मतलब जैसे ईथर है, एल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है आदि में विलय होते हैं। ठीक, ये जल से भारी होते हैं। ठीक, ये थे डाइहैलोजन व्युत्पन्नों के भौतिक गुण। ठीक, नेक्स्ट रासायनिक गुण। रासायनिक गुण। ठीक, तो देखो, डाइहैलोजन व्युत्पन्नों के रासायनिक गुण निम्न हैं। तीनों के रासायनिक गुण एक साथ हैं, जेम डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड और अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। ठीक, तो इनके रासायनिक गुण, फर्स्ट जलक गठन। ठीक, हाइड्रोलाइसिस। देखो, जेम डाइहैलाइड की क्रिया जलीय केवच के साथ कराने पर जेम डाइहैलाइड में दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े होते हैं।
तो देखो जैसे CH3 CH Cl Cl, ये कौन सा डाई हैलाइड है? जैम डाई हैलाइड है। ठीक, इसमें दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े हैं। जैम डाई हैलाइड की क्रिया जलीय केवच के साथ करा दो। केवच कैसा है? एकवश। अब आपको पता है K प्लस यहां से Cl माइनस ऐसे KCl, फिर K प्लस यहां से Cl माइनस ऐसे KCl, -2KCl बाहर निकल जाएगा, -2KCl। दो OH समूह जुड़ जाएंगे तो देखो CH3 CH, ये OH और OH। ठीक, आपको बताया था जब एक ही कार्बन एटम पर दो OH ग्रुप जुड़े हुए हों तो वो अनस्टेबल होता है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा डबल बॉन्ड, H प्लस यहां से और OH माइनस यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? H2O। तो यहां क्या जाएगा? डबल बॉन्ड। तो CH3, ये C डबल बॉन्ड में OH और प्लस H2O प्लस H2O। ठीक, CH3 C डबल बॉन्ड में OH, इसका नाम है एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड है, ये एसिटेल्डिहाइड है, इथेनॉल। ठीक, इसी प्रकार से जैसे CH3 देखो यहां पर क्या है? Cl, ये कैसा डाई हैलाइड है? जैम डाई हैलाइड है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े हैं। 1,2,3,2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, इसकी क्रिया जलीय केवच के साथ करा दो। केवच कैसा है? जलीय, एकवश। ठीक, K प्लस यहां से Cl माइनस ऐसे KCl, फिर K प्लस यहां से Cl माइनस ऐसे KCl, -2KCl बाहर निकल जाएगा, -2KCl। दो OH जोड़ दो तो CH3, ये CH3। ठीक, एक OH यहां पर, एक OH यहां पर, ये OH। अभी आपको बताया था जब एक ही कार्बन पर दो OH जुड़े हुए हो तो वो क्या होता है? अनस्टेबल होता है। यहां से किसका निष्कासन हो जाएगा? H2O का। H प्लस यहां से OH माइनस यहां से H2O बाहर निकल जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा तो CH3, ये CH3 और यहां पर डबल बॉन्ड में O और प्लस H2O, इसका नाम है एसीटोन। ठीक, एसीटोन। तो जैम डाई हैलाइड की क्रिया जलीय केवच के साथ कराने पर कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। कार्बोनिल यौगिक का मतलब एल्डिहाइड व कीटोन। एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों को सम्मिलित रूप से हम कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। ठीक, तो जैम डाई हैलाइडों की क्रिया, जैम डाई हैलाइडों की क्रिया, ठीक, जैम डाई हैलाइडों की क्रिया जलीय केवच के साथ कराने पर कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। ठीक, तो जैम डाई हैलाइडों की क्रिया जलीय केवच के साथ कराने पर कार्बोनिल यौगिक बनते हैं, एल्डिहाइड व कीटोन। अब देखो विसिनल डाई हैलाइड की क्रिया ठीक,
विस डाइहैलाइड की क्रिया, विस डाइहैलाइड की क्रिया जलीय केवच, जलीय केवच के साथ कराने पर, के साथ कराने पर, ठीक, विस डाइहैलाइड की क्रिया जलीय केवच के साथ कराने पर, जलीय केवच के साथ कराने पर एथिलीन ग्लाइकोल बनता है, एथिलीन ग्लाइकोल बनता है, यानी ग्लाइकोल बनता है। देखो विस डाइहैलाइड में दोनों हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला में समीपवर्ती कार्बन पर जुड़े होते हैं। तो देखो विस डाइहैलाइड CH2Cl, CH2Cl, ये कौन सा है? विस डाइहैलाइड। इसकी क्रिया जलीय केवच के साथ कराता हूं, प्लस केवच, ठीक, केवच कैसा है? जलीय, एकवश केवच। अब आपको पता है K प्लस यहां से Cl माइनस SaKCl, फिर K प्लस यहां से Cl माइनस SaKCl, तो -2KCl बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा? CH2OH, फिर ये CH2OH प्लस 2KCl, 2KCl, ठीक, इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक। तो विस डाइहैलाइड की क्रिया जलीय केवच के साथ कराने पर एथिलीन ग्लाइकोल बनता है, ठीक है। सेकंड रिएक्शन, देखो सेकंड रिएक्शन है इसमें विहाइड्रोहैलोजनीकरण, विहाइड्रोहैलोजनीकरण, ठीक। देखो विहाइड्रोहैलोजनीकरण, वी का मतलब क्या होता है? डिस्कशन, हाइड्रोहैलोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का डिस्कशन होगा, और यह अभिक्रिया होगी एल्कोहलिक केवच की उपस्थिति में। अभी जलीय केवच की उपस्थिति में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता है, ठीक। तो जैन व विसिनल डाइहैलाइड की क्रिया, जैन व विस डाइहैलाइड, ठीक, जैन व विस डाइहैलाइड की क्रिया एल्कोहलिक केवच, ठीक, जैन व विस डाइहैलाइड की क्रिया एल्कोहलिक केवच के साथ कराने पर संगत एल्काइन बनती है, संगत एल्काइन बनती है। तो देखो जैन व विस डाइहैलाइड की क्रिया एल्कोहलिक केवच के साथ कराने पर संगत एल्काइन बनती है। विहाइड्रोहैलोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन तथा हैलोजन का डिस्कशन। जैन डाइहैलाइड लेते हैं, जैन डाइहैलाइड में दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन परमाणु पर जुड़े होते हैं, जैसे CH2CH3, ठीक, CH Cl Cl, किसकी उपस्थिति में? एल्कोहलिक केवच, ठीक। संयोजकता 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो आपको पता है H यहां से Cl यहां से किसका रिमूव जाएगा? HCl माइनस HCl।
तो फिर यहां पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड, तो CH H डबल बॉन्ड CH और यहां पे क्या है Cl। ठीक, H यहां से Cl यहां से माइनस HCl बाहर निकल गया, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। इसकी क्रिया फिर एल्कोहलिक KOH के साथ करा दो, एल्कोहलिक KOH। तो फिर आपको पता है H यहां से Cl यहां से क्या बाहर निकल जाएगा HCl माइनस HCl और यहां पर क्या जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH और इसका नाम क्या हो गया एथाइन, एथाइन, ये एथाइन है। ठीक, इसी प्रकार से विष डाइहैलाइड की क्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ कराने पर भी एल्काइल बनती है। ये जैम डाइहैलाइड था क्योंकि दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े हैं। अब विष डाइहैलाइड में दोनों हैलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन पर जुड़े होते हैं, जैसे CH2 और ये Cl। ठीक, इसी प्रकार से CH ये Cl और चलो H इधर, ठीक, 1 2 3 4 1 2 3 4 CH2Cl CH2Cl। ठीक, ये कौन सा है विष डाइहैलाइड है। ठीक, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में एल्कोहलिक KOH। अब देखो H यहां से Cl यहां से क्या बाहर निकल जाएगा HCl माइनस HCl, तो फिर यहां क्या जाएगा डबल बॉन्ड, तो CH ये Cl यहां डबल बॉन्ड CH और ये H। ठीक, इसकी क्रिया फिर एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में एल्कोहलिक KOH। ठीक, H यहां से Cl यहां से फिर क्या बाहर निकल जाएगा HCl, तो फिर यहां पर क्या जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH और प्लस HCl प्लस HCl और ये क्या बन गई एथाइन, एथाइन। ठीक, तो जैम व विष डाइहैलाइड की क्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ कराने पर संगत एल्काइन बनती है। हाइड्रोजन तथा हैलोजन का निष्कासन ही विहाइड्रोहैलोजनीकरण कहलाता है। ठीक है, नंबर 3 है विहैलोजनीकरण, नंबर 3। ठीक, देखो तीसरे विग्रेस में विहैलोजनीकरण, विहैलोजनीकरण। ठीक, विहैलोजनीकरण, विहैलोजनीकरण का मतलब क्या है, वी का मतलब निष्कासन और हैलोजनीकरण का मतलब हैलोजन का, हैलोजन का निष्कासन ही विहैलोजनीकरण कहलाता है। ठीक है, तो देखो विहैलोजनीकरण क्या होगा कि हैलोजन का निष्कासन ही विहैलोजनीकरण कहलाता है। ठीक, जैम डाइहैलाइड की क्रिया जैम डाइहैलाइड की क्रिया, जैम डाइहैलाइड की क्रिया धातु के साथ, Zn धातु के साथ, Zn धातु के साथ, Zn धातु के साथ मेथेनॉल की उपस्थिति में, मेथेनॉल की उपस्थिति में कराने पर डबल कार्बन की एल्कीन बनती है, दुगने कार्बन की डबल कार्बन की एल्कीन बनती है, एल्कीन बनती है। अब देखो जैम डाइहैलाइड की क्रिया कि CH3, देखो CH Cl
Cl। दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर जुड़े हैं, कौन सा है? जैम। जैम डाइहाइड की क्रिया Zn धातु के साथ करा दो प्लस Zn, दोनों ले लो इसकी क्या? CH3 CH Cl Cl। ठीक, किसकी उपस्थिति में? मेथेनॉल। मेथेनॉल। अब आपको पता है Zn प्लस 2 होता है तो Zn यहां से 2 Cl यहां से ZnCl2, फिर Zn यहां से 2 Cl वहां से ZnCl2, तो यहां पर 2 लगा दो तो क्या बाहर निकल जाएगा? 2ZnCl2। तो यहां क्या जाएगा? डबल बॉन्ड, तो क्या बनेगा? CH3 ये CH CH3 CH, डबल बॉन्ड CH CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, फिर आगे क्या? CH3। ठीक, प्लस 2 ZnCl2 प्लस 2 ZnCl2। ठीक, इसका नाम क्या हुआ? 1 2 3 4। ठीक, तो इसका नाम क्या हुआ? ब्यूट-2-ईन। ब्यूट-2-ईन। ठीक, तो जैम डाइहाइड की क्रिया Zn धातु के साथ मेथेनॉल की उपस्थिति में कराने पर डबल कार्बन की एल्कीन बनती है। यहां कार्बन कितने हैं? 2, और एल्कीन में कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन की, डबल कार्बन की बनती है। ठीक है, इसी प्रकार से अब विष डाइहैलाइड देखो, विष डाइहैलाइड की क्रिया विष डाइहैलाइड की क्रिया Zn धातु के साथ मेथेनॉल की उपस्थिति में कराने पर समान कार्बन की एल्कीन बनती है। समान कार्बन की एल्कीन बनती है। ठीक, देखो विष डाइहैलाइड की क्रिया CH2Cl विष डाइहैलाइड की क्रिया Zn धातु के साथ करा दो, किसकी उपस्थिति में? मेथेनॉल। आपको पता है ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये बॉन्ड यहां से, ZnCl2, तो यहां पर क्या जाएगा? डबल बॉन्ड, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnCl2 और ये क्या बन गई? एथीन। ठीक, तो विष डाइहैलाइड की क्रिया Zn धातु के साथ मेथेनॉल की उपस्थिति में कराने पर समान कार्बन की एल्कीन बनती है। ठीक, अब देखो तीसरा अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। देखो अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड की क्रिया Zn धातु के साथ मेथेनॉल की उपस्थिति में कराने पर समान कार्बन की साइक्लोएल्केन बनती है। ठीक, अब देखो अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड जैसे CH2 Cl अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड है 1 2 3 4 5। ठीक, इसकी क्रिया Zn धातु के साथ करा दो,
किसकी उपस्थिति में? मेथेनॉल। क्या बाहर निकल जाएगा? ZnCl2, यहां बॉन्ड आ जाएगा CH2 CH2 CH2, ठीक। आगे CH2, ये CH2, और बताओ यहां पर क्या? बॉन्ड, और प्लस ZnCl2 ZnCl2। ये क्या है? साइक्लोपेंटेन साइक्लोपेंटेन। तो समान कार्बन की साइक्लो एक दिन बनती है, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन समान कार्बन की।